नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। खबरें अब विस्तार से। सबसे पहले बात संभल की कर लेते हैं। तो संभल की जामा मस्जिद मामले में आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अलग अलग जो याचिकाएं दाखिल की गई हैं, सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। इस मामले में कल यूपी सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की गई। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि संभल जामा मस्जिद के बाहर जो कुआं है वो पब्लिक लैंड पर है और मस्जिद कमेटी ने गलत फोटो पेश कर अदालत को गुमराह करने की कोशिश की। सरकार ने मस्जिद इंतजामिया को कमेटी के उस दावे को भी खारिज कर दिया है जिसमें कुएं को मस्जिद की प्रॉपर्टी बताया गया है। संभल जामा मस्जिद और हरि मंदिर केस को लेकर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी अहम सुनवाई है। पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने जिला कोर्ट में चल रही सुनवाई पर रोक लगा दी थी। मस्जिद कमेटी की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने संभल की जिला अदालत में चल रही सुनवाई पर आज तक के लिए रोक लगाई थी। महाकुंभ का आज 44वां दिन है। महाकुंभ में पवित्र स्नान का महारिकॉर्ड बन चुका है। श्रद्धालुओं के जोश और उत्साह में कोई कमी नहीं दिख रही। महाकुंभ में अब तक 63 करोड़ से ज्यादा लोगों ने स्नान किया। सोमवार को 1 करोड़ 30 लाख श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई। महाकुंभ में लगातार 10वें दिन 1 करोड़ श्रद्धालुओं का स्नान हुआ। महाकुंभ दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन बन चुका है। कल महाकुंभ का अंतिम महास्नान है और उसके लिए भी तैयारी पूरी हो चुकी है। प्रयागराज में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। जगह जगह पर पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। महाकुंभ ने इस बार सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। सियासत हो या खेल हो या फिल्म जगत, कोई भी महाकुंभ में जाने से खुद को रोक नहीं पा रहा। महाकुंभ में स्नान के लिए कई बड़ी हस्तियां अब तक पहुंच चुकी हैं। मशहूर एक्ट्रेस कटरीना कैफ, रवीना टंडन संगम में डुबकी लगाई उन्होंने। उसके बाद भंडारे में भी शामिल हुई। इस दौरान दोनों ही एक्ट्रेस ने पूजा पाठ कर संगम आरती की। दोनों एक्ट्रेस की भक्ति के इस रूप की हर कोई सराहना कर रहा है और उनकी आस्था को लेकर फैंस में उत्साह भी है। महाकुंभ को लेकर सीएम योगी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। सीएम योगी ने कहा कि महाकुंभ में जिसने जो तलाशा उसको वो मिला। तो महाकुंभ को लेकर विपक्ष के लगातार आरोपों को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बहुत ही तल्ख अंदाज में विपक्ष पर कल हमले किए हैं। संवेदनशील लोगों को रिश्तों की तस्वीर मिली तो वहीं पर गिद्धों को लाश मिली। इस तरह से सीएम योगी ने एक एक कर विपक्ष पर तीर छोड़े। यूपी विधानसभा बजट सत्र पर चर्चा के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ विरोधियों पर जमकर बरसे। उन्होंने महाकुंभ के खिलाफ बोलने वालों पर भी तगड़ा निशाना साधा। सीएम योगी ने कहा कि महाकुंभ में जिसने जो तलाशा उसको वही मिला। गिद्धों को लाश मिली, सुअरों को गंदगी मिली, जबकि संवेदनशील लोगों को रिश्तों की सुंदर तस्वीर मिली। किसी ने सच कहा कि महाकुंभ में जिसने जो तलाशा उसको वह मिला। गिद्धों को केवल घास मिली, सुअरों को गंदगी मिली, संवेदनशील लोगों को रिश्तों की खूबसूरत तस्वीर मिली, आस्थावानों को पुण्य मिला, सज्जनों को सज्जनता मिली, गरीबों को रोजगार मिला, अमीरों को धंधा मिला, श्रद्धालुओं को साफ सुथरी व्यवस्था मिली, पर्यटकों को अव्यवस्था मिली, सद्भावना वाले लोगों को जाति रहित व्यवस्था मिली, भक्तों को भगवान मिले। मतलब सबने अपने स्वभाव और चरित्र के अनुसार चीजों को देखा।
एक ही घाट पर सभी जाति वर्ग के तीर्थयात्री स्नानार्थी बिना किसी भेदभाव के नहाते रहे। सनातन की सुंदरता आखिर समाजवादी और वामपंथियों को कैसे नजर आएगी? विधानसभा में सीएम योगी ने विपक्ष पर करारा पलटवार किया। उन्होंने कहा कि जो लगातार सवाल उठा रहे हैं उन्हें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। जबकि उनकी सरकार थी तब व्यवस्था कैसी थी और आज व्यवस्था कैसी है। उन्होंने एक गैर सनातनी को कुंभ का प्रभारी बना दिया था। इसलिए उन्होंने एक नॉन सनातनी को कुंभ का प्रभारी बनाया था। लेकिन यहाँ पर मैं स्वयं इसकी समीक्षा कर रहा था, लगातार कर रहा था और लगातार कर रहा था। सीएम योगी ने कहा कि विपक्ष ने महाकुंभ को लेकर अफवाह फैलाई कि एक जाति विशेष के व्यक्ति को महाकुंभ में जाने से रोका गया। हमने कहा था कि जो लोग सद्भावना से जाते हैं वो जा सकते हैं, लेकिन अगर कोई दुर्भावना से जाता है तो वे परेशानी में पड़ जाएंगे। आपने कहा कि एक जाति विशेष को वहां जाने से रोका गया, किसी जाति को रोका नहीं गया था। हम लोगों ने तो कहा था जो सद्भावना से जाएगा वो सम्मान से कुंभ में जाए, लेकिन जो सद्भावना से नहीं दुर्भावना से जाएगा तो उसकी दुर्गति भी होगी जरूर, अगर उसने कुंभ में अव्यवस्था पैदा करने का प्रयास किया। सीएम योगी ने कहा कि समाजवादी पार्टी लगातार महाकुंभ पर टिप्पणी कर रही है। इसकी मानसिकता जग जाहिर है। इनको हर चीज का विरोध करना है, काम भले ही अच्छा हो। महाकुंभ में अगर विश्व स्तरीय सुविधा न होती तो अब तक 63 करोड़ से अधिक श्रद्धालु उसका हिस्सा नहीं बनते। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अखिलेश यादव ने महाकुंभ में स्नान पर कहा कि बीजेपी मुझे घेर रही है, सब तो उसने धुलवा दिया। मंदिर धुलवाया, सीएम आवास धुलवाया, अब मैंने गंगा में स्नान किया, क्या गंगा भी धुलवाएंगे तो किससे धुलवाएंगे? अखिलेश के बयान पर जहां कांग्रेस विधायक ने उनका समर्थन किया तो वहीं केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने पलटवार किया। महाकुंभ और गंगा में स्नान को लेकर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव की बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही है। महाकुंभ के आयोजन और व्यवस्था पर लगातार सवाल उठाने के बाद अब अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तंज कसा है। अखिलेश ने बीजेपी से पूछा है कि उन्होंने तो गंगा में स्नान कर लिया, अब गंगा को कैसे धोगे? वहीं अखिलेश यादव के वार पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने जबरदस्त पलटवार किया है। कन्नौज में एक मंदिर में गया था मैं, उस मंदिर को गंगा जल से धोया गया था। जिस मुख्यमंत्री आवास में पूर्व में बहुत सारे मुख्यमंत्री रहे, हटे, किसी ने भी मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल से नहीं धुलाया होगा। इस बीजेपी के लोगों ने मेरे जाने के बाद उस मंदिर को धुलवाया था गंगा जल से, मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल से धुलवाया था। एक बार मैनपुरी में भी इसी तरीके से धुलवाने का काम किया था। बीजेपी वाले बताएं कि मैं तो गंगा में नहा लिया और गंगा किससे धोगे तुम? हमने तो गंगा पानी में स्नान ले लिया। अखिलेश यादव जी को मैं समझ नहीं पाता हूं कि इतना बेचैनी क्यों है। अरे कोई भी कहीं पर भी गंगा जी का पवित्र जल अगर छिड़कता है, घर में हो चाहे मंदिर में हो या किसी स्थान में हो, उसको वह अपने को जो स्वयं एक दबंग आदमी है, जो एक स्वयं सामंतवादी परिवार से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने तमाम लोगों का शोषण और उत्पीड़न करवाने में संरक्षण किया है, और वह इस प्रकार की बात बता रहे जैसे वो बड़े वंचित हैं, बड़े पीड़ित हैं, बड़े दुखी हैं। ये अचानक इनको कैसे इस प्रकार के विचार आते हैं? अखिलेश यादव के बयान पर कांग्रेस ने समर्थन किया है। कांग्रेस विधायक का कहना है कि अखिलेश ने सही कहा, क्योंकि बीजेपी सिर्फ धर्म का दिखावा करती है। उसकी राजनीति धर्म के ध्रुवीकरण तक ही सीमित है। वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने पलटवार कर कहा कि विपक्ष ने सनातन के अपमान का ठेका ले लिया है। संकीर्ण विचारधारा है भारतीय जनता पार्टी की। किसी की भी धर्म के और उसकी आस्था का सम्मान न करना और केवल अपने को उसकी धर्म ध्वजा पकड़ा करके रखना, ये भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है
और हम सब अपने अपने हिसाब से अपने अपने धर्म का सम्मान भी करते हैं और अनुसरण भी। अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी और इंडी गठबंधन के नेता पूरी तरह से फ्रस्ट्रेशन में हैं। महाकुंभ की सफलता के बाद गरीब अमीर, छोटे बड़े, पूरी तरह से जाति और धर्म का जो एक विभेद समाजवादी पार्टी ने, इंडी गठबंधन ने प्रदेश में खड़ा किया था, पूरी तरह से महाकुंभ की सफलता के बाद ध्वस्त हो गया है। महाकुंभ में पवित्र स्नान का महारिकॉर्ड बन चुका है। अब तक 63 करोड़ से ज्यादा लोग महाकुंभ में स्नान कर चुके हैं। महाकुंभ दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन बन चुका है। दिग्गज राजनेताओं से लेकर बॉलीवुड सेलिब्रिटी तक हर कोई त्रिवेणी के पवित्र जल में स्नान कर रहा है। लेकिन महाकुंभ और सनातन को लेकर विपक्ष की बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।